ऐसे वचन सुने तो रंभा वापस चली गई। सुखदेव जी ने वो तपस्या पूर्ण की और इन्हें अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई। श्रोता बंधुओं, सूत जी महाराज समझाते हैं, नेमसारण क्षेत्र में गंगा मैया के हरिहर क्षेत्रों में बैठे हुए 88,000 ऋषियों की जहां भीड़ लगी थी, उसी भीड़ में महाराज परीक्षित भी बैठे। थोड़ी देर में देखा है बाल स्वरूप शरीर पे भस्मी रमाए परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज पहुंचे हैं। तो सभी महात्माओं ने खड़े होकर के बड़ा सम्मान किया। आसन पे जब विराजमान हुए हैं तो सभी महात्मा तो बैठ गए, परीक्षित खड़े रहे और नजर सामने पहुंची। जवाब दिया, राजन तुम कैसे आए? दोनों हाथ जोड़े, भगवान हमें लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से हमारी मौत हो जाएगी, हमारी आत्मा अधोगति में भटकेगी, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए हम तुम्हारी शरण में आए हैं। भगवान मेरा मार्गदर्शन कराइए, हमें क्या करना चाहिए? जो ऐसे वचन सुने हैं तो जवाब दिया है, राजन आसन ग्रहण कीजिए। आप इसलिए चिंतित हो कि तुम्हारी मौत हो जाएगी 7 दिन में, तो हम ये तुम्हें बताएं कि विधाता ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में कोई 8वां दिन नहीं बनाया है। जो प्राणी आता है 7 ही दिन में आता है, जो करता है कर लेता है और 7 ही दिन में चला भी जाता है। अब बात रही इस बात की कि तुम मर जाओगे, तो ये मौत जीवन का परम सत्य है, इसे मानता कोई नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई कड़वी सच्चाई है तो यही मौत जीवन का परम सत्य है। लेकिन प्रत्येक आदमी ये जानता है कि मुझे नहीं मरना है, कोई नहीं सोचता है। तो जवाब दिया है, प्रभु जाना तो है ही। बोले आज से पहले न जाने कितने आए, वो सब चले गए। जो आ रहे हैं वो भी जा रहे हैं और जो आएंगे उन्हें भी जाना है। ये पंच भौतिक शरीर पंच तत्वों में विलीन होना निश्चित है। बोले अरे चले गए नंबरदार, ठहरे नहीं सूबेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जमींदार चले गए। राजा महाराजा सब बिना बैंड बाजा गए, पीछे पीछे उनके सारे गदरदार चले गए। सुखी गए छोड़े सारी खुशी गए, सारे के सारे हिंदू रिश्तेदार चले गए। नए और पुराने गए, पागल दीवाने गए, बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार चले गए। चले गए लंबरदार, ठहरे नहीं सूबेदार, रात दिन जागी जागी पहरेदार चले गए। चले गए हवलदार, ठहरे नहीं सूबेदार, रात दिन जागी जागी पहरेदार चले गए। यानी जो आया वो चला गया। अरे चले गए सब वीर बहादुर, अरे इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाने कहाँ चले गए। यानी जो आए वो सब चले गए और जाना तो है। इसलिए इस दुनिया को जग भी कहते हैं, जा से जन्मे और गा से गए। जन्मे गए बस यही क्रम चलता आया है और हमेशा चलता रहेगा। अब बात रही इस बात की कि तुम्हें तक्षक नाग डसेगा। नाग के डसने से आत्मा अधोगति में भटकेगी, उसके लिए आप भगवान की पवित्र कथा सुनो। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है तुम्हारी आत्मा को अधोगति में नहीं बल्कि उत्तम गति प्रदान होगी।
दोनों हाथ जोड़े भगवान, इन्हीं शब्दों से हमारे मन में जो भय था वो तो सब दूर हो गया है। आप हमें भगवान की कथा सुनाओ। तो जवाब दिया है राजन, सर्वप्रथम हम तुम्हें कथा सुनने के नियम बताएं। कथा सुनने के नियम यही होते हैं कि भगवान के दरबार में जाओ तो भावनाएं अलग प्रकार की होनी चाहिए। मन में कोई किसी बात का अहम नहीं होना चाहिए, न शरीर को लेकर के, न तन को लेकर के, न धन को लेकर के। कि हरे कीर्तन में बैठते समय अरे कुछ ऊंच नीच का ध्यान न। जवाब दिया है, भगवान की कथा सुनी जाए तो तन मन धन के साथ में। और जो ऐसे वचन सुने, कथा को बताया है कि अति संक्षेप में हम तुम्हें बताएं कि सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। सर्वप्रथम ओम शब्द का प्रकट हुआ है आदिशक्ति के द्वारा। उसी ओम शब्द से एक अखंड ज्योत प्रकट हुई। अखंड ज्योत से भगवान